नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं और आज का एपिसोड है 20वां एपिसोड। जुड़ने वाले सभी पाठकों दर्शकों का मैं वरुण बाबुल जीएस न्यूज टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। थोड़ा लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मिनी लॉकडाउन बिहार में है और कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकारी गाइडलाइंस और नियम आए हुए हैं लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है। एक विशेष परेशानी हो रही है, वो हो रही है प्राइवेट शिक्षकों के साथ। यानी प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने वालों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और इस बीच भी काफ़ी दिक्कतें हैं। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 20वें संडे लाइव एपिसोड में हमारे साथ शिक्षक रितेश कुमार। रितेश सर, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के लाइव इंटरव्यू में। धन्यवाद वरुण बाबुल जी। सबसे पहले मैं जीएस न्यूज चैनल को धन्यवाद ज्ञापन चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है इस चैनल पर आने का मौका दिया और साथ ही साथ जितने भी अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी समस्याओं को सुने। जहाँ तक कि बिहार में वर्तमान स्थिति में कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है, जिसके कारण कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थान को, स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो भी प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने वाले हैं, उनके सामने जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी संकट में हो गई है। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है और कहा जा सकता है कि दिन ब दिन जो है भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। वरुण जी, सर जी, हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे और लंबा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सबों से निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव परफॉर्मर ऑफ द डे बनने के लिए आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू का, तो वीडियो को शेयर करें और आपके मन में अगर किसी तरह का विचार है या सवाल है तो आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों ने मास्क नहीं पहना है या जगह में रहा है, तो हम लोग पूरा बॉडी, फुल बॉडी सैनिटाइज किया हुआ है। हमारे पास व्यवस्था है भी पूरी बॉडी सैनिटाइज करने की और उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं है सर, हम लोग कंप्लीट सैनिटाइज करने के बाद बैठे हुए हैं और 3 लोग हैं मात्र जहां यह शूटिंग चल रहा है, ये लाइव वीडियो चल रहा है। तो मैं सबसे पहला सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, इसका क्या असर, अभी जो सेशन शुरू हो रहा है, क्या विद्यार्थी के पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल वरुण बाबुल जी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले इंटर का रिजल्ट आया, ठीक उसके बाद जो है मैट्रिक का रिजल्ट आया। तो मैट्रिक के रिजल्ट के बाद जो है बच्चे जो होते हैं वह 11th का तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में बंद पड़े शैक्षणिक संस्थान और बंद पड़े स्कूल कॉलेज में नामांकन भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि इसका बुरा प्रभाव जो है बच्चों के शिक्षा पर दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आपने पिछला साल 2020 में भी देखा कि बच्चे को 11वीं की पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया। अंततः लास्ट में 1-2 महीने किसी तरह जो है पढ़ पाए और बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े। और यदि मुख्य सेशन में पढ़ाई नहीं हो पाता है तो बच्चे जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उनका लय टूट जाता है, क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम के बाद जो है कुछ थोड़ा सा विराम लगता है पढ़ाई पर। बच्चे इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का कि किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से फिर तैयारी करेंगे। और इस बार भी वही कहानी हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आया, बिहार में जो है कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा, जिसके कारण कि यहाँ पर मिनी लॉकडाउन का जो है आदेश किया गया और जिसका असर शिक्षा जगत पर पूरी तरीके से जो है दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब। हम लोग वार्तालाप करेंगे, आपके भी सवाल होंगे। अगर आप भी प्राइवेट स्कूल शिक्षक या फिर आप छात्र छात्राएं भी हैं तो आप खुलकर लिखें, हम आपके बातों पर भी विचार करेंगे। लगातार जुड़ते सभी पाठकों का हृदय से हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। आइए कुछ कमेंट ले लेते हैं। राजशेखर जायसवाल लिखते हैं कि पत्रकार महोदय कुर्सेला भी आइए। बिल्कुल राजशेखर जी, मैं आपको बताते चलूं, हमारे पाठकों की एक बड़ी उपलब्धि है कि बहुत जल्द ही हम लोग एक कोरोना
काल समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर से होंगे लाइव। वहाँ के भी कोई एक जो है वो लगातार टीम फोन करती है, उनको भी लगता है कि हमारे क्षेत्र पर थोड़ा सा लोकल भाषा वहाँ का प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं आता है। मैं पहले कभी गया भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि हमारा जो GS न्यूज़ है ना सिर्फ बिहार के हर जिले से बल्कि भारत के हर राज्य से ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से चले और बिल्कुल हम आपको लाइव दिखाएं, लोगों से मिलाएं। शुक्रिया। और नाजिर अंसारी लिखते हैं हेलो वरुण सर, हेलो यादव नीलेश जी, हाँ यादव नीलेश जी सही बात है। और सुमित कुमार लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। सुमित कुमार जी आप शेयरर भी हैं, आपका वीडियो शेयर भी हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार सवाल चलेंगे और इस बीच में अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ आ रहा है तो आप खुलकर लिखेंगे। और मारुति नंदन मिश्र लिखते हैं नमस्ते, हीरा चौधरी लिखते हैं हाय नमस्ते, रोशन ठाकुर बहुत बढ़िया सर जी। लगातार इस वीडियो को शेयर कर दें और लगातार सवाल जवाब चलेगा। यह हमारा इंटरव्यू जो प्रत्येक रविवार को संडे लाइव इंटरव्यू आता है और इसमें हम लोग खुलकर बातचीत करेंगे। सर जी एक सवाल मेरा था, हम लोग शैक्षणिक पर भी बात करेंगे, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर भी बात करेंगे, शिक्षकों की जो व्यवस्था है उस पर भी बात करेंगे और छात्र छात्राओं के साथ जो हो रहा है उसके भी बारे में बात करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है सर, ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिया गया। आपको लगता है कि मैं किसी भी सरकार या किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं, मैं आम एक शिक्षक के नाते आप मुझे जवाब देंगे, क्या आपको लगता है कि इसमें भी राजनीति हुई है और इसलिए स्कूलों को बंद कर दी गई है? बिल्कुल कहीं ना कहीं तो दिखाई पड़ रहा है वरुण जी, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर और महाराष्ट्र हैं और राजस्थान में, पंजाब में कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जैसा कि मीडिया में ही देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बंगाल में, असम में अभी चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में, केरल सब में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है। ऐसा क्यों, वहाँ से छुट्टी ले लिया गया है क्या? ऐसा सब कमेंट जो है मीडिया में सुनने को आता है। और कहा जाए तो अभी जो कोरोना का हाल है, हर चीज़ को देखा जाए तो एक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को बंद करने के बाद जो है अन्य चीज़ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वह चालू ही चल रहा है। और लगातार जो है आप बगल में अभी हम लोग नौगछा मार्केट में बात कर रहे हैं और सतमे सेंटर से, और आप देख सकते हैं बगल के सड़क पर जो है काफ़ी सारे वाहन जो है आ जा रहे हैं। मार्केट जो है वह शाम में 7 बजे तक खुली रहेगी, उसके बाद जो है सरकार का आदेश है कि बंद किया जाए। हमारा सवाल है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसमें भी राजनीति हुई है, तो क्या माने इसको, अभिभावकों की बात माने कि कोरोना काल में वो बच्चे को भेज दें ताकि उनकी जान भी जा सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। आपको लगता है कि कोचिंग संस्थान आने पर और बच्चे को पढ़ने पर यह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? आपको लगता है? जी नहीं, जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है तो वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खुलेआम बच्चे को भेज दें पढ़ने के लिए। कुछ सुरक्षा के साथ, कुछ सेफ्टी के साथ, जिस प्रकार से कम मात्रा में लोग मार्केट जा रहे हैं, कम मात्रा में लोग यात्रा कर रहे हैं, कम मात्रा में लोग अपना काम निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या को देखते हुए जो है वहाँ पर क्लास को प्रारंभ कराया जाए। और शिक्षकों को यह चीज़ कहा जाए प्रशासन के द्वारा या फिर प्रशासन की देख रेख में ही, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मात्रा में प्रशासन हैं, उपलब्ध हैं, और वहाँ पर सभी बच्चे मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यदि इस परिस्थिति में शिक्षक वैसा अपनी क्लास में नहीं करवाते हैं तो मैं प्रशासन की तरफ से कहूँगा कि आप जो है उस क्लास को सदा के लिए जो है बंद करवा दें कि आप नियम को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही लाजवाब सलाह है रितेश सर का कि प्रशासन जिस तरह से दुकानें चलवा रही है, बाजार खुली हुई है, शादी श्राद्ध समारोह हो रहा है, उस तरह से कोचिंग संस्थाओं के लिए भी थोड़ा सा विचार किया जाए। हाँ, जिनका जगह संकीर्ण है या जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना है कि लापरवाही बरती जा सकती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये इनका भी कहना है, ये भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन इस तरह जिस तरह से किया गया
गया है, यह कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोचने लायक है कि एक बार जरूर इस पर सरकार सोचे। लगातार बढ़ते जा रहा है, पहले 12 से 11 तक था, अब 18 हो गया, एक सप्ताह बढ़ गया। चलिए, एक सर सवाल हमारा है कि नौगछिया में आपको लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका स्तर अब वैसा रहा जो आज से 20 साल पहले था, कि यह व्यवसायीकरण हो गया, पूर्णतया इसको हम बिजनेस मान लें? देखिए, आज से 20 वर्ष पहले की बात यदि किया जाए वरुण बाबुल जी, तो हम और आप भी इसी नौगछिया की धरती पर पढ़े लिखे हैं, और उस समय इतने छात्र छात्राएं जो थे वो पढ़ने के प्रति उत्सुक नहीं रहते थे। हम लोग जब आते थे तो मुश्किल से 50-60 साइकिल जो है लगता था, क्लास में जो है 100 स्टूडेंट जो है बैठते थे, और उसके बाद इतना ज़्यादा कोचिंग की भी मात्रा नहीं थी मार्केट में। लेकिन अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षित बेरोजगारी होने के कारण, क्योंकि रोजगार की कमी है, उसमें जो शिक्षित युवा हैं वो अपने क्षेत्र के नवयुवक को, छात्र को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, ताकि बच्चे को शिक्षा दे करके जो है जागरूक किया जाए। क्योंकि अभी जितना आप देख रहे हैं बढ़ते हुए अपराध सब जो है कहीं ना कहीं जो है वह अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है। इसलिए आप मानते हैं कि सर वो शिक्षा की व्यवस्था है जिस तरह से पहले हाई स्कूल, इसी हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं सभी लोग। आज एसपी साहब, जो नौगछिया एसपी साहब हैं, हमेशा चर्चा करते हैं तुलसीपुर हाई स्कूल। तो आपको लगता है कि अभी भी हमारे बैच के हों या हमसे पूर्व के हों, बाद के हों, वैसी व्यवस्था अब नौगछिया में रही? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं देखूंगा तो उस समय से अभी वर्तमान समय में काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो गया है। डिजिटल के क्षेत्र में भी जो है भारत काफ़ी आगे निकल चुका है, और हर चीज़ का व्यवस्था आपके जो है नौगछिया मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। पढ़ाई लिखाई के उत्तम साधन उपलब्ध हैं, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है बुक्स वगैरह सब मिल जाते हैं, अच्छे टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, और टीचरों में भी विकल्प है। पहले क्या था कि इतना ज़्यादा कोचिंग संस्थान नहीं होने के कारण 1-2 टीचर जो है किसी सब्जेक्ट के मिलते थे। अभी वर्तमान समय में क्या है कि विकल्प हैं शिक्षकों के, एक विषय के अनेकों शिक्षक मौजूद हैं, और स्टूडेंट जिस भी टीचर के पास जाते हैं, जहां पर उनको रुचि लगता है वहां पर रुकते हैं और आराम से पढ़ते हैं। क्या बात है सर, लाजवाब आपने कही। कुछ कमेंट लेंगे, इससे पहले एक सवाल है सर आपने जिस तरह कहा कि यहाँ की व्यवस्था बढ़ती रही, मैं एक बार पुनः दर्शकों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज का यह विषय जो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में स्कूल, हम सरकारी गाइडलाइन को पूर्णतया समर्थन देते हैं और पूर्णतया मानते हैं। ये एक विचार है, यह बंदी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोचिंग और स्कूल के साथ बिल्कुल गलत किया गया है, जी नहीं। एक बार पुनः विचार के लिए है कि भुखमरी की स्थिति हो चुकी है तो सरकार एक बार विचार करे। ऐसा कदापि नहीं सोचें कि यह खिलाफ में या इंटरव्यू में सर या हम लोग चर्चा करें, जी नहीं। हमारा सरकार के साथ पूर्णतया है कि कोरोना गाइडलाइन का ही पालन होना चाहिए। और दूसरा चीज कि कोचिंग संस्थान भेजने से पहले अभिभावक पूर्णतया आश्वस्त हो कि वह सुरक्षित जगह पर जा रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। जान रहेगा तो बच्चा पढ़ाई भी करेगा, जान ही नहीं रहेगा, परिवार का चिराग ही नहीं रहेगा तो पढ़ा कर क्या करेंगे। इसलिए जान है तो जहान है। कोरोना से लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जीत नहीं हुई है, उसे जीत नहीं पाए हैं। जीत जाएंगे जिस दिन जीतने लगेंगे। वैक्सीनेशन आया, काफी उम्मीदें हैं वैक्सीनेशन से लगी हुई, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन आ रहा है सर, उसी तरह से उसका सिम्टम्स भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभिभावक को मैं पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि जब तक वो आश्वस्त नहीं हो, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक बच्चे को बिल्कुल ना भेजें। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं। सर, एक लाइन था जिस तरह आपने कहा कि आज की व्यवस्थाएं बढ़ गई है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि पहले जो हाई स्कूल के ही शिक्षक थे या आसपास के जो मतलब ज्ञानी जिन्हें कहा जाता था, वो कोचिंग चलाते थे, बच्चे उनके यहां से पढ़ते थे। आज सर मैट्रिक और इंटर पास करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगा लिए हैं, जिन्होंने खुद मैट्रिक 3 बार में पास किया है, इंटर पास ही नहीं किया है या 4 बार पास किया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि हमारे यहां विद्वान बनते हैं। आपको लगता है कि सर इससे शिक्षा की गुणवत्ता और नौगछिया में भी एजुकेशन का सिस्टम खराब होगा सर? इससे इमेज खराब होगा नौगछिया का? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के शिक्षकों का आप उदाहरण दिए वरुण जी, मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ कि कुछ शिक्षक ऐसे नए हैं जो कि बच्चे में जो है क्वालिटी नहीं ला पाते हैं।
भले ही कुछ सवाल का सॉल्यूशन कर देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के प्रति जो है मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। और उनको पढ़ाना और समझाना दोनों अंतर है। आप सिर्फ पढ़ा देते हैं लेकिन पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं बताते हैं। वैसे शिक्षक भी हैं हमारे यहाँ पर कि पढ़ा देते हैं, अपने लंबे लंबे हाँक देते हैं, लेकिन वो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं बता पाते हैं कि आप पढ़ करके क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास भी कुछ वैसे स्टूडेंट पहुंचते हैं। सर, मैं किसी की डायरेक्टली ओपन इंटरव्यू है हमारा, मैं किसी की डायरेक्टली कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि इस क्षेत्र के भी ऐसे बच्चे, इस बार का बिहार का टॉप 10 में हमारे गांव की, मतलब सॉरी हमारे क्षेत्र की जो है बच्चियां आई, तो कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों का देन है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी सही ढंग से करते हैं उनके पीछे टीचर भी अच्छे प्रकार से मेहनत करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हाँ बच्चे जो है तैयारी में जुट गए हैं। क्या बात है, लाजवाब। एक शानदार तरीके से इंटरव्यू हो रहा होगा, आज बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, आशा और पूर्ण विश्वास। ऐसे भी सर कुछ कमेंट आए हुए हैं लगातार। और आलोक कुमार झा लिखते हैं वाह बाबुल, थैंक यू। अरविंद कुमार लिखते हैं शिक्षक हैं कि कम से कम 30% उपस्थिति पर सरकार अनुमति प्रदान करे रोटेशन पर। ये शिक्षक हैं और इन्हें भी लगता है कि 30% अगर बच्चों को अनुमति दी जाए, अगर मान लीजिए आपके पास जो जगह है उसमें 30% बच्चे आए, तो आपको लगता है कि सुरक्षित होकर पढ़ाई? जी बिल्कुल, हमारे कोचिंग में या और अन्य भी कोचिंग में इतने स्पेस है जहाँ पर कि 30% स्टूडेंट आराम से पढ़ लेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी शिक्षकों को कि बैच की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि स्टूडेंट का भी पढ़ाई बाधित नहीं होगा और शिक्षकों की भी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो गई है, उनसे भी वह उबर पाने में सक्षम हो पाएंगे। लाजवाब, एकदम शानदार। अरविंद कुमार सर हैं, बहुत अच्छा आपका सलाह है। मारुति नंदन मिश्र नमस्ते, थैंक यू। लालू खान थैंक यू सर, धन्यवाद। मारुति नंदन मिश्र नमस्ते। मनोज मंडल जी लिखते हैं वरुण बाबुल जी सुंदर प्रयास। मनोज मंडल जी खुद एक टीचर है और गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन इनका योगदान बहुत क्षेत्र में रहता है। लिखते हैं बहुत अच्छा प्रयास, सुंदर। संजीव कुमार जी के लिखते हैं नमस्ते सर, नमस्ते। पंडित दिलखुश पंडित प्रणाम सर, प्रणाम भाई। ललन झा गुड इवनिंग वरुण जी। ललन झा एक हमारे शेयरर हैं और शुरू से ही एपिसोड में लगे हुए रहते हैं, प्रत्येक एपिसोड में आते हैं, शुक्रिया ललन जी। और लालू खान गुड, धन्यवाद। उसके बाद है रोशन ठाकुर लिखते हैं बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू रोशन जी। नाजिर अंसारी लिखते हैं हेलो वरुण सर, हेलो। चंदन कुमार मिश्रा लिखते हैं बहुत बढ़िया। ये चंदन कुमार मिश्रा आपके भाई साहब हुए? चंदन कुमार ठाकुर मेरे भाई साहब हैं, ये मिश्रा हैं, बहुत बड़े धन्यवाद। और सुबोध कुमार एक शिक्षक हैं, देखिए आज इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्होंने खुद आकर एंट्री दे दिया है। सुबोध कुमार लिखते हैं कि आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुबोध जी। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा विभाग पर चर्चा सराहनीय, प्रिय अनुज। वरुण बाबुल जी को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। सुबोध कुमार जी आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका जो प्रेरणा, आपकी जो बातें होती है वो मुझे और मेरी टीम को बहुत ताकत देती है, हृदय से धन्यवाद। अच्छे विषय को चुना गया है, शिक्षा पर प्रबुद्ध जनों की चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी चर्चा के लिए जीएस न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर सुबोध कुमार लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे भवन, अच्छे शिक्षक होने के बावजूद सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मक सोच समाज के लिए चिंताजनक है। शिक्षा जगत में समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग जरूरी। एक सवाल था सर जी, लगातार कमेंट आते जा रहे, फिर चलेंगे हम। पहले जिस तरह से की पढ़ाई होती थी, उसके बाद गार्जियन जो अभिभावक होते थे वो भी रुचि रखते थे, उनके पास भी समय होता था, जो जिस विषय के जानकार होते थे वो उस विषय से संबंधित सवाल पूछते थे, बच्चों को बताते थे। लेकिन आज के फास्ट जीवन में ये संभव नहीं हो पा रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षा में समस्या या उस तरह का डेवलपमेंट को रोक रहा है? जी बिल्कुल वरुण जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये फास्ट जो दिनचर्या चल रहा है जी, इसमें अभिभावक जो है अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावक सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। यदि थोड़ी सी देख रेख की जाए, मैं खुद यदि अपना ही बात कहूँ तो मेरे भी पिता एक किसान थे, लेकिन हमको याद है वो दिन कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो वो ज़रूर भले ही कुछ नहीं जानते थे लेकिन बगल में बैठे रहते थे, भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं वह ज़रूर सुनते थे। लेकिन अभी इस फास्ट ज़िंदगी में, फास्ट जो लाइफ चल रहा है सबका, इसमें किसी भी अभिभावक को उतना क्षमता नहीं है कि हाँ अपना समय नहीं दे पाते हैं बच्चे के पीछे। और बच्चे भी क्या है कि अभिभावक से ज़्यादा जो है नज़दीकी बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि इस डिजिटल इंडिया में मोबाइल का जो है बोलबाला हो गया है।
खुद जो है इस कोरोना काल में आपने देखा कि क्लास बंद होने के कारण जो है ऑफलाइन क्लास बंद हो गया, जिसके कारण कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास के प्रति जो प्रेरित हो गए। ऑनलाइन में उनको मोबाइल की आवश्यकता थी तो लैपटॉप की आवश्यकता थी। ऐसे में जो है बच्चे भी शांत रूप से जो है पढ़ाई करते थे और अभिभावक भी चाहते थे कि यदि बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं तो उनको जो है किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये मोबाइल रहे या लैपटॉप रहे, इससे थोड़ी सी दूरी बनी है, स्टूडेंट और गार्जियन के बीच में थोड़ा सा दूरी ज़रूर बना है। कहीं ना कहीं यह जो है आप डिजिटल इंडिया में जाइए, खास करके मोबाइल आजकल के युवा वर्ग को, और आप देखें कि बहुत सारे जो है इस ऑनलाइन क्लास, लॉकडाउन का जो सिचुएशन था सर, उस सिचुएशन में तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं था अभिभावकों के पास भी, इसलिए मोबाइल की भी काफ़ी बिक्री हुई। लेकिन इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है नेत्र दोष के भी शिकार हुए। दूसरी बात, बच्चे ऑनलाइन क्लास करने के बजाय गेम खेलने के प्रति जो है ज़्यादा जो है जागरूक हो गए। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो देखा जाता है कि अधिकतर बच्चे ऑनलाइन के बहाने, अभी पढ़ाई करने के बहाने जो है गेम के पीछे जो है, मोबाइल के पीछे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि इससे पहले हमारे डॉक्टर बादल कुमार और डॉक्टर संदीप गुप्ता के साथ, जो दोनों नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है। आप उस वीडियो को देखें कि अगर आपका बच्चा मोबाइल चलाता है या मोबाइल से पढ़ाई करता है, ऑनलाइन पढ़ता है, तो उसे किस तरह का चश्मा दें या किस तरह से उसका मतलब घर पर घरेलू उपचार करें या फिर उसे सावधानी बरतें, उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। मुझे लगता है शायद वो एपिसोड 16वां या 17वां होगा डॉक्टर बादल कुमार के साथ, और इसके बाद डॉक्टर संदीप गुप्ता के साथ, दोनों नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं हमारे नौगछिया के दोनों। इसी बीच कुछ कमेंट और लेते हैं सर, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। काशी गुप्ता लिखते हैं कि शिक्षा के बारे में आप बहुत अच्छा बात करें वरुण भैया, आपको प्रणाम। प्रणाम काशी गुप्ता जी। अरविंद कुमार 100%, बिल्कुल अरविंद जी, आपके प्रयास के, आपके मेहनत को सबों ने देखा है। काशी गुप्ता, बहुत अच्छा प्रयास, धन्यवाद काशी जी। काशी जी से एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, कमेंट में जो लिख रहे हैं, इन्होंने पूछा था कि भैया अभी जो है कोरोना काल के बाद जिस तरह से स्कूल चल रहा है और जो है स्कूल चल रहा है, तो क्या ये गार्जियन के लिए सही रहेगा कि वो जान हथेली पर रखकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए घर से बाहर? देखिए, जहाँ तक कि कोरोना का सवाल है तो कोरोना जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन कोरोना का जो ये स्टेज 2 जो चला है, इसमें देखा जा रहा है वरुण बाबुल जी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है कोरोना अपना पैर जो है पसार रहा है, जिसके कारण कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है, अधिकतर कहिए और लगभग सभी बंद पड़े हुए हैं। बिहार में तो सर जी हाँ, बंद पड़े हुए हैं। और बच्चे भी घर में जो है, अब स्कूल बंद है तो घर में तो खेल कूद में अपना समय बिता रहे हैं। और जब मैं यही चाहूँगा कि जब कोरोना थोड़ा सा भी कम हो तो अभिभावक जरूर ही अपने बच्चे को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए। और अभी तो फिलहाल जैसा सर एक सवाल मेरे दिमाग में है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब कोरोना का प्रभाव 2020 में समाप्त हुआ, हमारे जो पब्लिक जुड़ रहे हैं, आपसे भी ये सवाल होगा मेरा, आपको भी अगर मन में विचार आ रहा होगा तो लिखेंगे, मेरे परिवार के लोग की तरह हैं सब लोग, कि जिस तरह से जब प्रभाव कम हुआ, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, मुझे लगता है कि जिस तरह रफ्तार से स्कूल और कोचिंग में शुरुआत हुई पढ़ाई की, अभी तो जो अभी का जो स्थिति आया है सर, आपको भी मालूम है कि नौगछिया सर प्रतिदिन पॉजिटिव दे रहा है। 4 दिनों का रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें, 7 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो 7 दिन से लगभग 4 दिनों से रोज आ रहा है। नौगछिया का 2 गली अभी तक सील हो चुका है। जो नौगछिया के लोग हैं उस वीडियो में देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि 2 स्थान को सील कर दिया गया है। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है सर, ये संख्या और बढ़ती रहेगी या इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, उनको जो है इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो उन्होंने सराहनीय प्रयास किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि जहां भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है वहां पर उस क्षेत्र को वे जो है अपने प्रशासन के द्वारा जो है सील करवाते जा रहे हैं, ताकि यह संक्रमण ज़्यादा न फैले। लेकिन यह एक ऐसा संक्रमण है जो कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है और सरकार अपना प्रयास कर रही है, हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप किस सारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या फिर प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वे सभी बंद पड़े हुए हैं कि कम से कम यह कोरोना संक्रमण जो है नवयुवकों में ना फैले,
क्योंकि नवयुवक ही देश के भविष्य होते हैं। लेकिन मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी यह करूँगा कि थोड़ा सा उनके भविष्य को देखते हुए उनके शिक्षा के बारे में भी सोचें कि यदि शिक्षा नहीं है तो फिर उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर हमारा एक सवाल होगा आपसे, आप शिक्षक हैं और वर्तमान में आप इसी लाइन में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इस बार जो है 2020 का पढ़ाई पूरी तरह से चौपट रहा, अगर माने तो, अगर इस स्कूल की बात माने, गार्जियन की भी बात माने, लेकिन बच्चों ने कमाल का रिजल्ट दिया। मुझे लगता है कि बच्चों के रिजल्ट देखने के बाद शायद मुझे नहीं लगा कि हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था। मेरा ऐसा मानना है, हमारी टीम का ऐसा मानना है। हम लोगों ने इंटरव्यू किया जो टॉप 10 में हैं उसके साथ किया, और ऐसे क्षेत्र में हमारे बच्चे आए जो गणित में भी 100 में 100 नंबर लाए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि लॉकडाउन का प्रभाव रिजल्ट में नहीं पड़ा। इसका आप किसे देना चाहेंगे श्रेय? उस बच्चे को, या उस परिवार को, या आप ऑनलाइन शिक्षा को? आप एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आपका भी कोचिंग बंद रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है कि जो बच्चों ने बेहतर परिणाम किया? जी, सबसे पहले तो जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं उनको मैं जो है हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जहां तक आपका कहना था कि रिजल्ट में जो है बढ़ोतरी हुई है, तो आप थोड़ा सा वरुण बाबुल जी 2020 के रिजल्ट पे जाएं और वहाँ का यदि परसेंटेज देखा जाए और 2021 में जो रिजल्ट आया है, चाहे वह मैट्रिक का हो या फिर वह इंटर का हो, तो दोनों रिजल्ट में जो है 2 से 3% की कमी आई है। लेकिन जो बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई पर ध्यान दिए, कोरोना यह नहीं कहता है कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए, कोरोना यह कहता है कि आप जो घर में सतर्क होकर के रहें। बहुत सारे बच्चे यह अपने दिमाग में बैठा लिए कि कोरोना काल है, हमको वैसे ही पास कर दिया जाएगा, चुपचाप घर में अपना बैठे रहो, खेलते कूदते रहो, वैसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे यह चीज़ अपने दिमाग में लेकर के चले कि नहीं, कोरोना यह नहीं कहता कि हम पढ़ाई भी मत कीजिए, तो उन बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया, ऑनलाइन क्लास किया, और अपने अगल बगल के नज़दीक के जो है कुछ शिक्षकों से जो है मदद भी लिया ना, मदद भी लेकर के अच्छे अंक लाए और अपना परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। क्या बात है, लाजवाब 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 अंदाज से सर देते हैं जवाब। एक चीज़ तो मैं मानूंगा, और आप सभी अभिभावकों को भी मैं सलाम करता हूं, हमारी टीम सलाम करती है कि लॉकडाउन टाइम में जो घर की महिलाएं हैं, बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने भाई बहुत मेहनत किया है बच्चों के रिजल्ट पर, और आप लोगों का मेहनत था जो रिजल्ट शानदार रहा बच्चों का। सर का कहना है कि 2-3% की कमी आई है। बिल्कुल सर, ऐसी संभावना थी कि 90% गिरावट आएगी। बच्चे ने तो स्कूल देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि उन बच्चों को आप अलग से साधुवाद दें, उन्हें धन्यवाद दें जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है बिना स्कूल और कोचिंग गए हुए। यानी उस बच्चे में इतनी पावर है, वो घर से रहकर पढ़ाई कर सकता है। लाजवाब। आप सभी इस इंटरव्यू के, लाइव इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी सफल परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को और उनके अभिभावकों को भी सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर एक सवाल हमारा था, अब नौगछिया में जिस तरह से कोचिंग संस्थाएं खुल रही है, सीधे बैनर लगता है और कोचिंग खुल जाता है, तो लगता है सर कि इससे जो है शिक्षा की स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा और भी हम बहुत तरह की बातें करेंगे जिन्हें लग रहा होगा। मैं, हमारे अभिभावक लोगों ने जो जब आपका इंटरव्यू फाइनल हुआ तो एक से एक सवाल भेजे हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन सर आपको लगता है कि इससे जो है यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है उसमें गिरावट होगा सर? क्योंकि वैसे लोग भी शिक्षा लाइन में आ गए हैं जिनका पूर्व का जो इतिहास है वो शिक्षा से बहुत अच्छा नहीं रहा। जी बिल्कुल, आपका ये प्रश्न जो है काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। और अभी आपने जो कहा कि नौगछिया क्षेत्र में कोचिंग क्लास जितना नए नए खुलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अंधाधुंध जो है कोचिंग क्लास खुलते भी जा रहे हैं, लेकिन जो कहा जाए गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई वह स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है। और स्टूडेंट को सिर्फ देखिए, होता क्या है कि आप क्लास में पढ़ा दिए, बाहर में स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं रखते हैं। स्टूडेंट जो भी कर रहा है तो मतलब सिर्फ आप क्लास भर रखते हैं, तो उससे स्टूडेंट आपका सक्सेस नहीं कर पाएगा। जब तक आपका भय जो है स्टूडेंट के मन में नहीं रहे, आपका होमवर्क दिया हुआ स्टूडेंट करके नहीं आया, तो फिर वह पढ़ाई जो है सक्सेस नहीं कर पाता है वरुण बाबुल जी। जिसके कारण कि मैंने अभी आपको कुछ क्षण पहले कहा था कि
रिजल्ट के फीसदी में, प्रतिशत में कमी आई है। यही चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे जितने कोचिंग खुलते जा रहे हैं वहाँ अधिक मात्रा में स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन हाँ 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं। सर ये तो सीधा है सर। अभी नौगछिया क्षेत्र में जितने टटिया जफरी वाले स्कूल और कोचिंग आ रहे हैं एकदम गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, और इसका सीधा प्रभाव उन पर है सर जिन्होंने मेहनत किया है, जो बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं। जो एक जीबी कॉलेज में एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं, और यहाँ के ही प्रोफेसर जो आप लोगों को भी पढ़ाए होंगे शायद, जो दूर बैठे इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनका नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करते हुए मैं उनकी पंक्ति को आप लोगों के बीच, हरिनंदन बाबू जी, हरिनंदन बाबू ने कहा था जीवी कॉलेज के कार्यक्रम में, सबों के पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा था कि ए गुड टीचर मस्ट बी अ स्टूडेंट। एक अच्छे शिक्षक एक अच्छे छात्र होने चाहिए। छात्र कहने का मतलब ये नहीं कि वो अपने क्लास में पढ़ाई करे, नहीं। जैसे अभी वो बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हों, तो जो बच्चे को पढ़ाने आए हों उससे पहले वो खुद उस विषय को पढ़ लें, अच्छी तरीके से समझ लें, तब बच्चे को पढ़ाएं। आपको लगता है कि सर ये पंक्ति बिल्कुल सटीक है शिक्षकों की? जी बिल्कुल, यह पंक्ति जो है मैं भी अपने क्लास में कहता हूं और बच्चे को काफ़ी प्रेरित भी करता हूं कि देखो, कुछ बच्चे को जब मैं बताता हूं बीच बीच में कि देखो आज मेरा एग्ज़ाम है बीपीएससी वाला, हम जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, या फिर बिहार एसआई का ही एग्ज़ाम है, यूपीएससी का ही एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप भी पढ़ते हैं? तो हम बोले बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट एंड जो है आप लोगों के लिए मैं शिक्षक का काम करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और अपना भी पढ़ाई स्वयं करता हूँ। तो सर कब तक पढ़ेंगे? तो हम बोले जब तक जो है हमारी क्षमताएं रहेगी पढ़ने की, हम तब तक जो है पढ़ाई करते रहेंगे। उस वहाँ पढ़ाई से देखिए, कभी भी हम स्टूडेंट को यही बतलाते हैं कि शिक्षा से नाता नहीं तोड़ना है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई किसी से छीन नहीं सकता है। आप जिसको जितना अधिक दीजिएगा उतना ही अधिक आप पाइएगा। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। सर का एकदम जबरदस्त मोटिवेशनल रहता है। सर अब हम कुछ ऐसे कुछ सवाल हैं जो टीम ने हमारे, जब आपका अनाउंसमेंट हुआ तो हमारी टीम ने तैयार किया। कुछ महिला जो हैं, कुछ सॉरी हमारी मतलब छात्र छात्राओं की माता जी हैं, उन्होंने कहा कि एक चीज समझ में नहीं आता है सर कि कब किस शिक्षकें की निगाहें बदल जाती है। मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। उन्होंने हमें ईमेल किया है और ईमेल में उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सर शिक्षकों का नजरिया कब बदल जाता है? और नौगछिया में भी इस तरह के बहुत सारे हैं जो अपने करतूत के कारण क्रमशः कभी थाने तो कभी जो है स्टूडेंट के ही गुस्से का शिकार हो चुके हैं। उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं जो है हम लोग रोज समाचार पत्र में कभी ना कभी जो है आते ही रहता है। भले ही नौगछिया में छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन इनसे भी बेहतर बड़ी से बड़ी घटना जो है अन्य क्षेत्र में जो है आते रहता। जैसे कभी खरी क्षेत्र में सुने तो कभी अन्य दूसरे भी जिलों में जो है देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। लेकिन शिक्षकों का ऐसा नज़रिया नहीं होना चाहिए। शिक्षक होते हैं, उनका काम होता है अच्छी शिक्षा देना, बच्चे को जो है सही मार्ग पर लेकर के चलना, मार्गदर्शन कराना। ये मैं चाहता हूं कि वरुण बाबुल जी, एक बार आप जिस प्रकार से अभी हमारे कोचिंग संस्थान में बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी आप मेरे भी क्लास में आए और आप चुपचाप जो है सारा चीज़ जो है फॉलो करें, देखें कि किस प्रकार से जो है क्लास किया जाता है। मैं लड़कों से ज़्यादा जो है लड़कियों को जो है डिसिप्लिन में क्लास में रखता हूं, जिसके कारण कि आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं और आपको पता भी होगा, बहुत सारे टीचर भी बताते भी होंगे। और आज आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि बहुत सारे कोचिंग जो है खुलते जा रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे कोचिंग खुले और वह बंद भी हो गए। वहाँ भी कोई ना कोई कारण हुआ, जैसा आपने क्वेश्चन किया उसी से संबंधित क्वेश्चन था और बहुत सारे से फेसबुक पर वायरल भी हुआ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वायरल भी हुआ, जिसके कारण कि शिक्षक शब्द जो है थोड़ा सा शर्मिंदगी जो है महसूस किया। वह कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए सर, है क्या कि यहाँ के जी पहले आप पहले बात हाँ, कोई जो है शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रहा कि नज़रिया का, तो नज़रिया हमेशा जो है
एक शिक्षक का सारे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, नज़रिया कभी भी बॉयज़ के प्रति भी लोग जो है गंदा सोच विचार रखना शुरू कर देते हैं, और गर्ल्स तो क्लास में रहते हैं। सर एक सवाल मैं पूछूंगा सर। एक टीम ने जब सवाल सर्वे कर रही थी तो उसमें एक सवाल आया था सर कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो आजकल बच्चों से फ्रेंड में फुल फ्रेंड हो गए हैं, उनके साथ साथ बैठकर, मतलब मैं हमारे जो अभिभावक हैं जो लाइव में जुड़े हुए हैं इस फैमिली में, वो समझ रहे होंगे मेरा ध्यान कहाँ तक है। उनके साथ नशा पान मटर गश्ती सब कुछ करते हैं, उनके साथ एकदम लहरिया कट उड़ाते हैं। तो क्या सर इसका प्रभाव जो अच्छे तरीके से, जो सम्मानित हैं, जो पूरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, उन सभी पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? कुछ गिनती भर के कारण सब लोग बदनाम होंगे क्या? जी बिल्कुल। यदि शिक्षक ही स्टूडेंट के सामने में किसी भी प्रकार का व्यसन करने लगते हैं तो बिल्कुल जो है एक दिन नहीं, 2 दिन देखने के बाद, 3 दिन देखने के बाद उन बच्चों पर भी उसका असर पड़ने लगता है। और मैं छात्र से भी, जितने भी, चाहे वह बालक वर्ग में हो या फिर बालिका वर्ग में हो, सबसे कहूँगा कि शिक्षा के क्या करते हैं उस पर आप मत जाइए, शिक्षक क्या कहते हैं वह चीज़ आप कीजिए। क्योंकि जिनको भी किसी भी चीज़ का बुरी आदत लग चुका है, हमारे बहुत सारे जिले, हमारे नौगछिया क्षेत्र में ही बहुत सारे वैसे भी शिक्षक हैं, और हम बहुत सारे शिक्षक के बारे में जानते भी हैं। अब कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जो जब तक मुंह में पान नहीं लेते हैं तब तक क्लास जाते ही नहीं हैं। हम खुद ऐसे कुछ प्रोफेसर को भी देखे हैं। जी सर मैं एक क्रॉस करूंगा अभी। मैंने किसी शिक्षक की व्यक्तिगत बात नहीं कही, हमने किसी भी व्यक्तिगत की बात नहीं की। मेरा ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ऑडियंस बिल्कुल देख रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा सर कि क्या छात्र छात्राओं का शिक्षक के साथ जो संबंध है, एक गुरु शिष्य का संबंध है सर, उस संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है सर? अच्छे लोग भी जो नौगछिया के अच्छे लोग हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे मर्यादा में रहते हैं, क्या उन पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ता है सर? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। यदि एक शिक्षक स्टूडेंट के साथ में उस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे जो है उसी स्टूडेंट के पास उस शिक्षक का वैल्यू कम हो जाता है, और फिर वही स्टूडेंट अन्य शिक्षकों का भी वैल्यू कम देना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए सर। और लगातार लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज वरुण बाबुल असल में पावर में आया है। ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 यंगस्टर बैठे हुए हैं। आप लोगों के सवाल पर एक अरविंद कुमार हैं, वो लिखते हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा है। अरविंद जी का कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था, और इनके 3 बच्चे हैं, काफी मेहनती हैं और अपने से ये बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का रोल प्ले करते हैं। इन्होंने लिखा है, ये नौगछिया के, इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश मीडियम शिक्षा को कुछ स्कूल और कुछ विद्यालय ने खिलौना या मजाक बना दिया है, और खासकर नौगछिया में तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं। इससे तो अच्छा बिहार बोर्ड की शिक्षा। आपको लगता है सर ये जो माध्यम है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, क्या उसकी नौगछिया में सही दशा स्थिति है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, उसके लिए माहौल होना चाहिए। हम लोग जो है अपने क्षेत्र में, अपने घर द्वार में अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं, क्लास में आते हैं हिंदी में पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश टीचर हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के बीच में वैसा माहौल नहीं बना पाते हैं। तो जब स्टूडेंट जो है सीख ही नहीं पाया तो फिर वैसा पढ़ाने से क्या फायदा है? स्टूडेंट को वैसा माहौल बनाना चाहिए। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे तो ऐसे भी अभिभावक होते हैं सर, मुझे हंसी आ गई बोलने के क्रम में, जो कहते हैं कि इंग्लिश को भी यहाँ के बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। ऐसा भी मानना है क्या सर? और जहाँ तक बात है कि अंग्रेजी को यहाँ पर माहौल बनाना, तो कम से कम आप 10-20 स्टूडेंट से ही, भले ही हम जितना भी समय अपने क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन उनको प्रेरित कीजिए इंग्लिश बोलने का, या फिर वह क्लास में आए तो क्लास में भी जो है आप उनसे इंग्लिश में ही बात कीजिए। तब धीरे धीरे माहौल बनता है और स्टूडेंट एक दूसरे से बात करना शुरू करता है। जब तक बात नहीं करेगा, माहौल नहीं बनेगा, तो फिर स्पोकन इंग्लिश में जो है संभव नहीं है। वरुण बोल क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बिहार के आप सर मैथ के टीचर हैं। मैं अपने कोचिंग में 9th-10th को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और 11th-12th और BA ऑनर्स वाले को आर्ट्स पेपर की तैयारी करवाता हूं।
सत्यमेव सर, जयते। हाँ, जी सर, एक सवाल मेरा था सर, आपको लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो ये तो तय है या हर साल का रिजल्ट है या ऐसी स्थिति है कि सबों को लोहा मान लेते हैं लोग, बिहार का बच्चा है, नौगछा क्षेत्र का बच्चा है, काफ़ी मेहनती होगा, काफ़ी मेहनत करता है, मैं इस चीज़ को खुले मन से कह सकता हूं कि काफ़ी अच्छे अभिषेक भगत जैसा लड़का जो कि अपने आप को एक फेल्योर बताता है कि नौगछा में मेरी एक स्थिति थी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था और उसी स्कूल ने बुलाकर मुझे सम्मानित कर दिया। आज हमारे लिए गौरव है और अभिषेक भगत को हम बिल्कुल सलाम करते हैं इस GS लाइव इंटरव्यू से कि आप जैसे प्राउड के कारण नौगछा हमारा और प्राउड करेगा और नौगछा हमारा सिर्फ नकारात्मक ही नहीं, अच्छे चीज़ों में भी हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। सर, हमारा एक सवाल था कि अभी की जो यहाँ की स्थिति है, पढ़ाई है, आपको लगता है कि यह पढ़ाई और यहाँ का जो लेवल है, लैंग्वेज है, माध्यम है, यह अपने स्तर पर ठीक है या इससे और अच्छा होना चाहिए? वरुण बाबुल जी, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि पढ़ाई का लेवल ठीक है और दिनों दिन जितना ज़्यादा पढ़ाई के मामले में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आप देख लीजिए राजनीति में ही बहुत सारे पार्टी होते हैं और यदि एक दलीय व्यवस्था हमारे भारत में भी होती तो फिर विकास नहीं होता। लेकिन अभी आप देखिए कि भारत देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में और बहुत सारे जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था है जिसके कारण कि कायदा परिवर्तन ही संसार का नियम होता है और परिवर्तन होने से विकास होता है, तो हमारे नौगछा क्षेत्र में अभी कोचिंग के मामले में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना अधिक जो है बेस्ट कर सकते हैं और कौन अपने यहाँ अधिक से अधिक स्टूडेंट को बुला सकते हैं। तो जो टीचर बेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर बाजी भी भीड़ लगा हुआ है स्टूडेंट का और स्टूडेंट भी लगातार मेहनत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, एक सवाल हमारा और भी होगा कि नौगछिया में क्या शिक्षक और बच्चे पढ़ते हैं या भीड़ पड़ता है सर? एक सवाल था हमारा भी सर। तो खासकर सुबह के समय ऐसी भीड़ लगी रहती है कि अगर कोई बीच में एम्बुलेंस भी जाता है तो फंस जाता है, जब बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहते हैं कुर्सेला से लेकर नारायणपुर तक के बच्चों की भीड़ लगी रहती है नौगछा। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है एकदम सत्य है कि मॉर्निंग टाइम में यदि देखा जाए तो ये जो हाई स्कूल रोड है, आपको गौशाला से लेकर के जो है अनुमंडलीय अस्पताल नौगछा तक जो है इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि जल्दी जो है कोई 3 व्हीलर या 4 व्हीलर क्रॉस करना आसान नहीं होता है। लेकिन यदि कहा जाए, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि भीड़ पढ़ती है या फिर स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग कुछ टीचर आपस में विचार विमर्श करते हैं। कभी कभी मैं अपना स्टूडेंट या किसी अन्य कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट का कोई प्रशंसा नहीं करूँगा और ज़्यादा मैं शिकायत भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आप भीड़ के साथ नौगछा आते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ाई पर फोकस दीजिए। लेकिन कभी कभी शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं कि इस भीड़ में क्या होता है, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हम नौगछा आए हैं और रोज़ जो है किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े, जिसके कारण कि रोड जाम हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन मैं नौगछा के प्रशासन का भी जो है सराहना करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वे प्रतिदिन अपने वाहन से जो है इस रोड में उस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो उसको समाप्त करने के लिए लगातार जो है चक्कर लगाते हैं और विद्यार्थी को भी समझाते रहते हैं घूम घूम करके कि देखो कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और रहा बात भीड़ की पढ़ाई करने का, तो बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं और हमारे भी पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ने वाले का परसेंटेज बहुत ही कम रहता है और भीड़ लगाए न लगाए नौगछा घूमने वालों की संख्या जो है वह अधिकतर रहती है कि हम नौगछा जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मैं उस बच्चों से फिर अपील करना चाहूँगा कि आप बेशक आइए और यहाँ नौगछा ही आइए पढ़ने के लिए, आपके पास यहाँ विकल्प है, क्योंकि हम अच्छे नहीं लगे कोई अन्य टीचर अच्छे लगेंगे आपको, वो टीचर भी अच्छे नहीं लगे और भी कोई 3rd पर्सन टीचर जो है आपको अच्छे लगेंगे, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आइए, बेशक आइए, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है आप यहाँ पर गड़बड़ी ना फैलाएं, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके गार्जियन आपके पीछे पैसा खर्च करते हैं, आप
पढ़ाई के करने के माध्यम में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो समय को बर्बाद ना होने दें, समय को ज़या ना होने दें। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब साहब, बड़ी मेहनत करते हैं अभिभावक का पेट काट कर जो है वो। चलिए इसी बीच कुछ कमेंट ले लेते हैं, कुछ सवाल लगातार आ रहे हैं। काशी गुप्ता लिखते हैं जीएस न्यूज को का हर संडे बहुत अच्छा प्रयास। काशी गुप्ता जी धन्यवाद। शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा बात करें, बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद। और उसके बाद जो है लगातार कमेंट आते जा रहे हैं। सुमित कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया जीएस न्यूज़ चैनल की तरफ से दिशा पर चर्चा, तो शुक्रिया। और सोनी कुमारी लिखते हैं बहुत अच्छा जवाब सर। रितेश सर जवाब कोचिंग के विशिंग बहुत अच्छा है, जवाब बहुत अच्छा बोले। सोनी कुमारी ये पाठिका हैं, लिखती हैं रितेश सर बहुत अच्छा से जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सोनी कुमारी जी को। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सोनी हमारे स्टूडेंट जो है वो बच्चे की मदर हैं और काफी एजेड हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारी पाठिका हैं, शुक्रिया। मास्टर साहब को इतना कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए सर। ये हमारा फैमिलियर इंटरव्यू है सर। हमारे जो लोग देख रहे हैं वो एक परिवार के लोग हैं सर, उनकी ऊर्जा है, उनकी ताकत है जो हम लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो है हमारे सामने वाले लोग हैं। मैं बार पुनः सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो है लाइव देख रहे हैं और ऐसा मौका हमको जीएस न्यूज में मिला है, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। और इसके बाद जो है वो चंदन कुमार मिश्रा लिख रहे हैं दिल्ली से। जी बिल्कुल सर, आप दिल्ली से हैं। रोशन ठाकुर लिखते हैं बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। रविंद्र कश्यप लिखते हैं कि बिहार की शिक्षा चौपट हो गई है भैया जी, जिसको नाम नहीं लिखने आता है वो भी फर्स्ट डिवीजन क्या कर जाता है, इसका क्या खेल है सर? जी हाँ, बात ये सही है। और होता क्या है कि हम देखें कि अब हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, या और भी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए लिखाए हैं, तो उन सबसे पता चलता है और कहा जाता है कि सर वो स्टूडेंट जो है नाम नहीं लिखने के लिए जानता था, वो फर्स्ट कर गया और हम सेकंड कर गए। तो इसका कारण है, इसका कारण भी पता चला है। इसका कारण क्या पता चला है कि यदि उस स्टूडेंट के आगे पीछे या बगल में कोई तेज स्टूडेंट बैठ जाता है पढ़ने के, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट बैठ जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर वहाँ पर वह स्टूडेंट भी उससे मदद ले लेता है, किसी भी प्रकार का समझौता करके कि आप किसी तरह हमको भी जो है निकाल दीजिए, हम कुछ नहीं पढ़े हैं। ऐसा बहुत सारे कहानी होते रहते हैं, जिसके कारण कि एक दो ही ऐसे अपवाद एक्सेप्शन होते हैं जो कि पढ़ाई में कमज़ोर होते हुए भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले पाते हैं। लाजवाब लाजवाब। काशी गुप्ता लिखते हैं बच्चे हैं तो सब कुछ है, बिल्कुल है। और नाजिर अंसारी हेलो वरुण सर, थैंक यू। और उसके बाद कुमार डब्लू राज बहुत खूब सर, थैंक यू। चंदन कुमार मिश्रा बहुत बढ़िया, थैंक यू। और अरविंद कुमार जी आपके सवाल बिल्कुल पूछ लिए गए हैं और आपको जवाब भी मिल गया होगा। मिथुन मोवा लिखते हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद। ललन झा गुड इवनिंग सर, हेलो। जैकी पांडे हेलो। मनी कुमार गुड, नाइस, थैंक यू। अनुपम झा नाइस जोड़ी, थैंक यू एकदम जोड़ी तो बिल्कुल हम लोगों का तो प्रत्येक रविवार को जोड़ी ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया। और कुमार डब्लू राज बहुत खूब, बाबुल भैया थैंक यू। हीरा चौधरी हाय हेलो, सबों को धन्यवाद। और लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। एक लंबा जो है, एक बहुत ही लंबा सा लिस्ट बना हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सर एक सवाल था हमारा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो मैट्रिक तक तो अच्छी रहती है, बहुत अच्छी नहीं कहा जाए लेकिन अच्छी रहती है साधारणतया, क्योंकि यहाँ स्कूलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, हाई स्कूल होते जा रहे हैं। लेकिन सर 10+2 की बारी जब आती है, इंटर की बारी आती है, तो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कोचिंग संस्थान में आकर बच्चे पढ़ाई कर ले, लेकिन स्कूलों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महज 4-5 है जिस पर लोड रहता है। लड़कियां हैं तो मदर नहिलियां जाएंगी, अब तो लड़कियों का भी एडमिशन होने लगा, तो मैं इन दोनों का भी नाम ले सकता हूँ। जीबी कॉलेज में पुरुष, जीबी कॉलेज में जा सकते हैं, बनारसी लाल सराफ कॉलेज। लेकिन महिलाएं जो यहाँ की हैं, अधिकतर माएँ होती हैं, वो अपनी बेटी को मदर नहिलिया में एडमिशन करवाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं का कॉलेज है तो ज़्यादा सुरक्षित है। तो एक मदर नहिलिया है या जीबी कॉलेज है, बनारसी लाल है, नौगछिया हाई स्कूल है, या एवं प्रकार से है। ये कुछ ही गिनती भर के, उंगली पर के गिनती भर से इतने लंबे चौड़े और इतनी अधिक संख्या में बच्चों का पढ़ाई, आपको लगता है कि पूरा हो पाता है, ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं बच्चे? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन पूछना यह जायज़ है, क्योंकि आपने जो कहा कि 10 तक लेवल का जो पढ़ाई है वह काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन 10+2 जब हो जाता है तो वहाँ पर जो है पढ़ाई की गुणवत्ता, ये बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से कोचिंगों की रफ्तार बढ़ते जा रही है, उसमें क्या होता है कि मैं किसी भी शिक्षक का नाम नहीं लेना चाहूँगा या फिर किसी क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमको और आपको लाइव देख रहे हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के दिल को जो है मेरे बातों से ठेस पहुंचे।
मेरे कारण किसी को जो है मन में दुख हो कि हाँ भाई रितेश सर इस प्रकार से बोल दिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है इस क्षेत्र में कि बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग खोले गए हैं कि आज यदि वरुण सर पढ़ा रहे हैं बच्चे को और बहुत सारे बच्चे पहुंचने लगे हैं और अच्छे जो है इनका इनकम जो है होने लगा है, तो तोड़िए। अच्छा, तो कुछ कोचिंग इस मकसद से भी खोला जाता है, तोड़ने के मकसद से, अच्छा, कि चलिए भाई दीवार में तो फ्लैक्स बना करके कुछ वैसा जो है लिखवा दीजिए फ्लैक्स में कि मेरे यहाँ भी वहाँ से स्टूडेंट 10-20 पहुँच जाए, या फिर सड़क पर जो है टोटो ही घुमा दिए प्रचार करने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है, मैं ऐसा देखा हूँ इस 2021 में ही, 2020 और 21 में ही देखा कि बहुत सारे कोचिंग खुले तो सही, लेकिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना तो उन्होंने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन धीरे 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 बच्चे फिर वहाँ से हट गए। और कुछ क्षेत्र में भी वैसे कोचिंग का नाम आया कि सर फलाने फलाने जगह कोचिंग खुला था, लेकिन फिर हम बोले कि यहाँ क्यों आ गए हो तुम लोग पढ़ने के लिए, तो सर वहाँ बंद हो गया। 2-4 दिन हम भी गए थे, लेकिन वैसा सर, तो यही कारण है सर। आप अभी जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वह हो रहा था कोरोना वायरस के कारण कि प्रभावित हो रहा है। हमारा विषय सब तरह का है सर। तो ये कारण कहाँ से हुआ कि जब कोरोना वायरस हमारे क्षेत्र में फैलने लगा तो बहुत सारे अभिभावक भी हुए कि चलिए भाई बच्चे को जो है नौकक्षा नहीं भेजना है, क्योंकि नौकक्षा में कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है कोचिंग संस्थान जो छोटे मोटे खोल लिए गए। क्या बात है। लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए वह गुणवत्ता नहीं दे पाए। तो मैं थोड़ी देर पहले भी यह बात कहा था आपको कि आप पढ़ तो लेते हैं, वहाँ पर पास करना आसान है, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाता है आपको कि आप भी भविष्य में जाकर के 10 बच्चे को पढ़ाने के लायक हो पाइएगा। सिर्फ मकसद रहता है। मैं भी पढ़ा रहा था पिछला साल लॉकडाउन में, कुछ 1-2 बच्चे को मान ली जाए पूछने के लिए आ जाता था हमसे, तो एक बच्चा हमसे पूछा कि सर पढ़ा दीजिए, किसी तरह मैट्रिक पास करवा दीजिए। हम बोले किसी तरह क्यों भाई, किसी तरह क्यों मैट्रिक पास करोगे? और उसके पीछे हम कड़ी मेहनत किए और बच्चा को भी हम प्रेरित किए। उसको हम उस दिन डांटे, बहुत बोले। और जब इस बार 2021 में रिजल्ट आया तो फिर जब उसको 407 नंबर आया है, हाँ मैट्रिक में उसको 407 नंबर आया और अच्छा किया। हमसे बात किया कि सर आप जो डांटे, हम बोले कि तुम तो यहाँ 300 नंबर जो है सोच रहा था कि किसी तरह फर्स्ट डिवीज़न कर जाए ताकि मेरा अभिभावक प्रसन्न हो जाए, लेकिन तुम तो फर्स्ट डिवीज़न किए हो। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट को, खास करके स्टूडेंटों के लिए है और फिर कुछ अभिभावक के लिए भी है कि आप बच्चे को भेजिए पढ़ने के लिए, बिल्कुल भेजिए, लेकिन सही कोचिंग संस्थान में भेजिए, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थान में भेजिए। देखिए कहाँ का रिजल्ट अच्छा खासा जा रहा है और कुछ पढ़ाने का तरीका भी देखिए। चीफ एंड बेस्ट में चले जाते हैं। बेस्ट तो जब चीफ रहता है तो वहाँ हर चीज़ बेस्ट दिखाई पड़ता है कि भाई सस्ता है, अच्छा ही लगता होगा। अच्छा, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। लेकिन थोड़ा सा यदि स्टूडेंट कुछ मांगी भी, जैसे देखते हैं आप कि मार्केट में रेमंड का भी जो है शोरूम रहता है, रेमंड का आप क्वालिटी देख लीजिए, कपड़े का एक अलग रहता है। और बाजार जाइए फुटपाथ पर भी पड़ा हुआ जो है। देखिए सर, वो तो सबके चलने का तरीका है सर। शिक्षा में कोई स्तर हम पैसे या इससे नहीं मानेंगे सर। लेकिन एक सवाल जो कुमार रामानंद सागर ने लिखा है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मॉरल एजुकेशन वीकली होना चाहिए सर। सर आपको लगता है कि कोई भी कोचिंग संस्थान है जो बच्चों को मॉरल एजुकेशन के लिए, आप टीचर क्लास में आने के बाद बोल लें, उनका समय 10 मिनट उसमें चला जाए, 15 मिनट चला जाए, 30 मिनट चला जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद सर किसी कोचिंग में मॉरल क्लास की व्यवस्था नहीं होगी, गुड टच बैड टच बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता होगा, जबकि यह शिक्षा का एक बहुत ही गहन पॉइंट है सर। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। तो जी हमारे सामने में हमारे 2 स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं और मैं भरसक प्रयास करता हूं, ऐसा और होना चाहिए सर। मैं भरसक प्रयास करता हूं और होना भी चाहिए जी। और मैं जितने भी शिक्षक अभी इस लाइव वीडियो को देख भी रहे हैं या फिर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं या अभिभावक, स्टूडेंट से चाहूँगा कि वह जाकर के शिक्षक को बताएं कि सर क्लास में जो है मोरल क्लास भी होने दीजिए। वीक में 1 डे जो है मोरल क्लास होना जो है नेसेसरी है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो बौद्धिक शक्ति होता है, जिसको आप मानसिक शक्ति कहते हैं, वह बढ़ता है, वह जो है एराइज करता है, क्योंकि मोरल होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं प्रायः प्रयास करता हूं कि शनिवार का शनिवार जो है मोरल क्लास लूँ और थोड़ा बहुत सर
क्या बात, सक्सेस भी रहता ज़्यादा है। देर तक अब मतलब काफ़ी देर तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 5 मिनट का इंटरव्यू शेष रह गया सर। सर एक सवाल था हमारा कि सर अगर हम अभिभावक के पास उतने पैसे नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है, तो क्या हमारा बच्चा या हम पढ़ नहीं पाएंगे क्या नौगछिया क्षेत्र में? क्योंकि पढ़ाई का जो नौगछिया क्षेत्र में है सर, कोई रेट कार्ड नहीं है, मनमाने तरीके से पैसा लिया जाता है, कोई दरिया नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। किन्हीं का 4,000 चार्ज है, किन्हीं का 5,000 है, किन्हीं का 7,000 है, किन्हीं के मन पर है वो 2,000 में पढ़ाए, किसी कोई 500 में पढ़ाए। तो सर क्या ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं जो बच्चे को साइंस लेकर इंटर में पढ़ा सके, आपको लगता है कि उस तरह के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं? ऐसे मानसिकता के भी लोग हैं या शिक्षक हैं सर? जी बिल्कुल, हमारे नौगछिया क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको कि स्टूडेंट के आर्थिक हालात का यदि वास्तविक पता चल जाता है और वो ज़रूरी उस बच्चे को जो है छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, या फिर यदि बच्चे खुद कहते हैं कि हम पेमेंट सर थोड़ा लेट से करेंगे तो उसमें भी सक्षम हो पाते हैं। आपके पास सर ऐसी कोई व्यवस्था है जो बच्चे की गरीब परिवार के हैं, कमज़ोर परिवार के हैं, जो पैसे नहीं दे पाएंगे, आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है सर? जी बिल्कुल है। और यदि आप कहिएगा कि सर आप उदाहरण दीजिए, ऐसा कौन स्टूडेंट है? उस बच्चे का नाम जगह नहीं बताना है, हम सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी व्यवस्था देते हैं बच्चों को, उस तरह के बच्चों को? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी भी 5 से 7 ऐसे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जिन्होंने कि या उनके अभिभावक या खुद बच्चे, मैं ऐसे बच्चों के जो है सबसे पहले अभिभावक से मिलता हूं और अभिभावक जब जानकारी देते हैं अपने आर्थिक हालात के बारे में तो मैं उनको स्वतः कहता हूं, वो कहते हैं कि सर हम आपको पेमेंट देंगे। मेरा जो लैंग्वेज होता है वरुण बाबू जी, मैं सीधा कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, आपको जितना भी होगा एक गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे हाथ में 11-21 जो देने का मन होगा दे दीजिएगा, मैं बिना देखे अपने पॉकेट में रख लूँगा। यदि आपको इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़े तो बेहिचक आप जो है कोचिंग भेज सकते हैं, रितेश सर के कोचिंग में भेज सकते हैं। क्या बात है, लाजवाब। और एक बात सबों को जानकारी भी हो गई कि जिस तरह रितेश सर पूर्णतया ऊर्जावान है, आपके सामने है, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें कुछ विशेष नहीं, आप लोगों ने भी देखा ये घंटे से ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो इससे आपको भी पता चले कि किस तरह की जो स्थिति है, वास्तु स्थिति अगर बिगड़ती है किसी, क्योंकि हर गाँव में हर परिवार में सर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनको कि खाने पर लालच हो जाता है, बीमारी से स्थिति खराब हो जाती है, परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। और अब मैं लाइव इंटरव्यू में एक चर्चा करूंगा, अब महज 2 मिनट के लिए सर। एक हम लोगों का एक जीएस न्यूज़ और पर एक मुहिम, जी बिल्कुल बिल्कुल चलेगा सर, एक लिमिट है हम लोगों का, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस होते हैं वो भी लगातार जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गाड़ी रोक कर बीच रोड पर देख रहे हैं, उन्हें को तो बिल्कुल सलाम करता हूं मैं, वो बहुत सारे ऐसे भी पाठक है सर। एक मुहिम चल रहा है हमारे जीएस न्यूज़ पर और हमारे सारे न्यूज़ चैनल पर जो यहाँ लोकल हैं, पत्रकार लोग हैं। एक लड़का है जो दोनों किडनी जिसका फेल हो चुका है और मौत के इंतज़ार में उसके परिवार के लोग हैं, और मैं आप लोगों से इस लाइव इंटरव्यू से एक अपील करता हूं कि उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे जीएस न्यूज़ पेज पर भी है, पूरे सोशल मीडिया पर है। अमर चौरसिया के बारे में, अमर चौरसिया जो एक तेतरी का रहने वाला है, उसके पिताजी एक पान की छोटी सी दुकान तेतरी दुर्गा स्थान जो दुर्गा मंदिर है, सुप्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, वहां चलाते हैं। उनकी माँ जो है पूर्व से ही इलाज करवा रही है, 8 साल से अमर का इलाज चल रहा है। माँ 24 साल का लड़का है, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वो काफ़ी, वो परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, उसे खाने को नहीं पुर रहा है, लगातार लोग मदद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि आप लोग भी उन्हें मदद करें। चूंकि ये लाइव इंटरव्यू है, मैं अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर मैं नहीं डिस्प्ले करवा पा रहा हूं, ये मेरा लाइव इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया पर आप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर, जीएस न्यूज़ पर भी आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं। आप उनका अकाउंट नंबर है, उनके मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करें, उनसे समझें, अगर आपको कुछ जानना हो तो आप उनके अकाउंट नंबर मदद करें। और हाँ, अगर आपका वैसा स्तर है या आपके पास लोग हैं तो आप लोगों तक उस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं एक बात बताते चलूं कि अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में कल जानकारी मिली कि परसों एक सनहौला के हैं, वो डीएम साहब को आवेदन दिए हैं कि वो एक किडनी देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सोशल मीडिया
की, न्यूज़पेपर की। और मैं आम लोगों से भी अपील करता हूं कि उसकी मदद करने के लिए, जान बचाने के लिए, मानवता के लिए आप जरूर आए और नौगछिया के एक होनहार युवक जो काफी होनहार है उसकी जान बचा लें। उसके कहते हैं कि मानवता ही हर धर्म है और धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो मानवता के इस धर्म के लिए आप जरूर आगे आएंगे। सर एक लास्ट में अब कुछ मिनट का शेष है सर, आप कोई संदेशा देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सर जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हैं या फिर जितने भी छात्र हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ने के प्रति जो है प्रेरित करें। आप बच्चे को यदि आवश्यकता है 2 रुपये यदि उनकी पढ़ाई के पीछे लग रहा है तो बहुत सारे अभिभावक की तरफ से आता है कि पढ़ाई में पैसे खर्च नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन मेरा एक बुरा नहीं मानिएगा कहना कि आप खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, हर क्षेत्र में आप कहीं आने जाने में, हर क्षेत्र में आप पैसे को खर्च करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाने में सिर्फ 1 दिन का आप मजदूरी जो है खर्च कीजिए तो आपके बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे। वरुण जी, हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं किसी भी कारणवश, मैं किसी का भी जो है शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी भी एक गरीब किसान भी किसान तरह का होता है, लेकिन एक गरीब किसान, भूमिहीन किसान का मैं पुत्र हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि उस प्रकार की समस्या आप बताते हैं तो फिर यहाँ पे खुली छूट है। दूसरी बात, यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और यदि आप समर्थ हैं पढ़ाने में तो ज़रूर उसको पढ़ाएं। ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे करते भी क्या हैं कि देखा जा रहा है कि यदि मेरे अभिभावक पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दिया, इंटर करके पढ़ाई छोड़ दिया। उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें और ज़रूर ही यह सत्यमेव कोचिंग सेंटर और रितेश सर मैं बोल रहा हूँ उसके डायरेक्टर जरूर ही आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, जहाँ तक होगा आपका जो है सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं चूंकि सर ने सब कुछ कह ही दिया, मेरे लिए तो कुछ पंक्ति ही नहीं रहने दिया। मैं आप लोगों को इतना ही पंक्ति में कहते हुए छोड़ जाता हूं कि आज 20वां एपिसोड है, यह लगातार चलता रहेगा। आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद हमें अगर मिलता रहा ये हमेशा चलता रहेगा। आपके मन में भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है या अगर आप किन्हीं को लाइव में देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए, हमारे मॉनिटर में तुरंत मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किन्हीं को लाइव इंटरव्यू में देखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9709894194। और हाँ, अगर आपने हमारे पेज को, जीएस पेज को अगर लाइक नहीं किया तो बिल्कुल ये लाइव खत्म होगा, बगल में अंगूठा का निशान होगा, उसको टीप दीजिएगा, लाइक हो जाएगा। हमारे यूट्यूब पर भी वीडियो आता है जीएस न्यूज़ का, जिसे आप भरपूर प्यार देते हैं, वहां भी पहुंचे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अपने सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, तो आपको लगातार सारी जानकारी मिलती रहेगी। आज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं रितेश सर, डायरेक्टर ऑफ सत्यमेव कोचिंग सेंटर। आज वरुण बाबुल जी का योगदान रहा कि कोचिंग में ही बैठ करके जो है शिक्षा जगत के बारे में जो है कुछ बात विचार किया जाए। कोरोना काल में किस प्रकार से जो है बंदी का सामना किया जा रहा है, कैसे लोग जो है आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस चर्चा में, इस बातचीत में मेरे तरफ से या फिर वरुण बाबुल जी की तरफ से यदि किसी बात को लेकर के किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हो जाता है बोलने, क्योंकि मुंह से निकला हुआ बोली जो है कभी फिर वापस नहीं आता है, इसलिए आप लोग जो है बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जरूर ही आप और अपने बच्चे को जरूर आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आप लोगों को। और बस इन्होंने सर ने कहा दिया है और मैं भी एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, हमारा इंटरव्यू में कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, संस्था या किसी भी चीज़ का कोई जिक्र नहीं होता है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि कभी किसी का मन आहत नहीं हो। फिर भी अगर किसी पंक्ति से, किसी शब्द से अगर आपके मन में आहत हो तो हम सार्वजनिक क्षमा चाहते हैं आप सबों से। और अंतिम में कहते चलते हैं बस वही जो कहते हैं कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज़। आज के इस लाइव इंटरव्यू में कैमरामैन समर्थ के साथ मैं वरुण बाबुल।